नहीं, प्रदेश में पिछले 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके जो ब्यास नदी है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक अगर हम बात करें तो कुल मिला के करीबन 1400 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। और पिछले 3 दिन में करीबन करीबन 550 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें कई ब्रिजेज़ हैं, सड़कें हैं, वो बह गई है। और कुल्लू में, मनाली में बहुत नुकसान देखने को मिला है। तो उसके लिए हमने अपनी पूरी मशीनरी डिप्लॉय करी हुई है, चाहे वो जेसीबीज़ है, टिपर्स है और रोबो मशीन्स है, चाहे वो डिपार्टमेंट की है, चाहे हायरिंग बेसिस पे है। तो हम पूरे तरीके से स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। उनके साथ भी कल एक विशेष बैठक अध्यक्ष विधानसभा जी के अध्यक्षता में रखी गई है, वहाँ पे मैं भी उपस्थित रहूँगा और एनएचएआई के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। और कैसे हमने सामान्य स्थिति इन परिस्थितियों में बनानी है उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल समय ज़रूर है ये, मगर ये जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है ये एक लॉन्ग टर्म, इस पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही है। केवल हिमाचल की बात नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश के खास करके उत्तरी जिलों के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि विचार सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, सबको मिलकर करने की आवश्यकता है कि कैसे हमें इस आपदा से निपटने की आवश्यकता है, क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है, सिस्टमैटिक चेंजेस हमारे पॉलिसी में लाने की आवश्यकता है। वो तो क्योंकि अकेले हम नहीं ले सकते हैं, वो तो सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर इस पे कार्य करेंगी। मगर ये सही समय है, राइट टाइम है कि हमें पॉलिसी चेंजेस करने की आवश्यकता है और जिस तरीके के विकास के तय मापदंड है उनमें बदलाव करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रदेश में हो, इस पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। सर, आपके डिपार्टमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग